अध्यक्ष हैं। आप भली भांति जानते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं उनके पीछे पूरी शक्ति झोंकने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मैं बहुत अनुनय विनय श्रद्धापूर्वक आप सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे विगत दिन की जो कुछ भी हमने प्रयास किया है उसमें आपका मार्गदर्शन और आने वाले 2016 को श्रद्धा संवर्धन युवा क्रांति वर्ष के रूप में वो कैसा देखना चाहते हैं, उनकी विज़न क्या है। उन्होंने उस दिन तो सिर्फ घोषणा की थी, समय कम था, परंतु हम चाहते हैं कि आज विस्तार से हम सब भाइयों को बताने की कृपा करें। एक बार गुरु सत्ता को नमन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे युवा भाइयों, हमारे आदरणीय कालीचरण भाई साहब, हमारे आदरणीय दुबे जी भाई साहब और विभिन्न स्थानों से, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न कार्यों में लगे हुए हमारे युवा भाइयों बहनों, जब मैं शांति कुंज आया और जब मुझे बुलाया गया, ज़बरदस्ती बुलाया गया गुरुदेव के द्वारा, तब मैंने कहा गुरुदेव मैं तो 26 साल का ही हूँ अभी, तो आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो बोले मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि तुम युवा हो। तो मैंने कहा कि पूज्य गुरुदेव आपके पास जितने भी हैं सब, वीरेश्वर भाई साहब सहित सभी जितने भी हैं सब वरिष्ठ युवा हैं और ये युवा खूब काम कर रहे हैं। मैं कहाँ लगता हूँ? मैं तो, मेरा अनुभव भी नहीं है, समाज सेवा का अनुभव भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, वो उस काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ तुमको, तुमसे कोई काम नहीं कराना मुझे तुम्हें गढ़ना है, गढ़ने के लिए बुला रहा हूँ। उन दिनों परिवारक सत्र चल रहे थे नीचे, जहाँ आज एक शेड बना हुआ है जिसमें बैठ करके आप लोग ऊपर मिलने आते हैं। उस शेड में परिव्राजकों का वो चल रहा था प्रशिक्षण। और हमारे केदार जी भाई साहब उस गीत को गाते हैं, चरे वेती चरे वेती, कल गाया था आपने, चरे वेती चरे वेती। तो चरे वेती मंत्र चल रहा था और परिव्राजकों की दीक्षा हो रही थी। मैं बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ उसको देख रहा था ऊपर से। तो गुरुदेव आए पीछे से, आगे वाले कमरे से, और पीठ पर हाथ रख के बोले क्या देख रहे हो? मैंने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं भी संस्कार करा लूँ परिव्राजक का। बोले अभी गढ़ने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई और अब परिव्राजक की बात कर रहे हो? तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें दूसरा काम करना है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, लिखना और लिखाना है, गढ़ना और गढ़ाना है लोगों को। तो तुम्हारे लिए दूसरा काम सोच रखा है, तुम फालतू की बातें मत सोचा करो। ये सब जो है टोली में जाने वाले लोग हैं तो जाएंगे, इनको जाने दो, तुम तो यहाँ हो। ये होगी करीब 79-80 की बात होगी। मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये सारी बातें कि कईयों के मन में आता है, स्टेज पे जाते, माला पहनते, माइक पे बोलते, कितना अच्छा लगता है, कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कितना सम्मान होता है। हमारे युवा भाइयों में भी किसी किसी के मन में कहीं कहीं दबी महत्वाकांक्षा रह जाती है, तो आता है, मन में आता है कि हमें क्यों नहीं कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की निगाह में ये था कि जिस काम के लिए जिसे बनाया गया है उसको उसी काम के लिए तैयार किया जाए। बस जिस काम के लिए मैंने जिस आदमी को ढूंढा है ऊपर से, उस काम के लिए मैं उसको यूज़ करूँ। आप लोगों को मालूम होगा विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद, उनका मस्तिष्क इतना जागृत और प्रबुद्ध था कि एक बार रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये लड़का अगर कहीं चला जाता, मेरे हाथ से निकल जाता, मैं तो ढूंढ के लाया था इसको, 7 ऋषियों में से एक ऋषि ढूंढ के लाया था। अगर ये लड़का चला जाता तो ICS कर लेता, कलेक्टर बन जाता, कमिश्नर बन जाता, परंतु मैंने इसको जाने नहीं दिया, मैं इसको पकड़ के रखा, मेरे प्यार की डोरी में मैंने इसको बांध के रखा है। और इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ इससे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में शिक्षा देगा। उनके हिसाब से शिक्षा यानी विद्या, सबको नरेंद्र सिखा देवे लिखा था उन्होंने कोयले से ज़मीन पे।
तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि हर एक की भूमिका अलग अलग है। हर एक की भूमिका अलग अलग है। आप में से जितने बैठे हैं उनकी भूमिका अलग है। आप में से जितने आए हैं अलग अलग स्थानों से, वहाँ जाकर के भूमिका अलग अलग है। और वो भूमिका धीरे धीरे गुरुदेव एहसास कराते रहते हैं। गुरुदेव बराबर बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। जो ये युवा की परिभाषा भाई साहब ने कही, युवा बुजुर्ग हैं हम लोग। भाई साहब मेरे से 2 साल छोटे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो फिर महाबुजुर्ग हो गया अगर ये बुजुर्ग है तो। युवा की परिभाषा ये नहीं होती। युवा स्यात्, युवा साधु, जो उपनिषद कहता है। युवा कौन? बोले युवा वो जो साधु हो। साधु मतलब सज्जन, शालीन, अध्ययनशील हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो, स्वावलंबी हो। ये सारे के सारे गुण जिसमें हो वो युवा। इसलिए युवा कोई बूढ़ा नहीं होता। पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रयोग किया था, और परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थी बनाए थे। वानप्रस्थी जहाँ जाते थे सबसे पहले कहते थे भाई हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम प्रवचन देंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर प्रवचन देंगे, फिर खाना खाएंगे। तो वानप्रस्थियों ने ऐसी लुटिया डुबोई थी कि गुरुदेव ने उसके बाद उन्होंने कहा मैं सबको छोड़ के इस जवान बच्चियों को प्रशिक्षित करता हूँ। गुरुदेव के पास देव कन्याएँ थीं, उन लड़कियों को गुरुदेव ने ट्रेन किया हर चीज़ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना हो तो क्या बोलना। और आपको मालूम होगा आदर्श बहन और जितनी भी हमारी बहनें निकली, पुष्पा जो अब नहीं है हमारे बीच में, ये सारी की सारी गुरुदेव के द्वारा ट्रेन की हुई लड़कियाँ। उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है मैंने अपनी आँखों से देखी है। गुरुदेव ने किस तरह से सिखाया उनको, गुरुदेव ने किस तरह से बोलना सिखाया, गुरुदेव ने किस तरह से चलना सिखाया, और किस तरह से मंच पे जाना, किस तरह से डायस पे जा कर के बोलना। ये भी एक पूरी आर्ट है, पूरी पूरी कला है। गुरुदेव जिसको चाहते थे जिस रूप में गढ़ देते थे पूरी तरह से। देव कन्याएँ गढ़ी गईं, देव कन्याओं के गढ़ने के बाद देव कन्याओं से उन्होंने सारा काम करा लिया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मैं समझता हूँ कि नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, नारी अभ्युदय इस युग की सबसे बड़ी क्रांति है। इस ज़माने की 21वीं सदी में इस ज़माने की सबसे बड़ी क्रांति अगर है तो नारी को अपने पैरों पे खड़ा कर देना। आधी आबादी अपंग और ऐसी स्थिति में खड़ी है कि मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ही सबको अगर एक काम में लगना पड़े, सब युवाओं को, पुरुषों को, बहनों को, तो एक काम में लगना चाहिए कि हम युवा नारी, प्रौढ़ नारी या सामान्य नारी जो भी है गृहस्थ के रूप में, उसको हम अपने पैरों पे खड़ा कर दें, स्वावलंबी बना दें। जिस तरह से तलाक होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से एकाकीपन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से अविवाहित लड़कियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ अगर कोई होना चाहिए हमारे गायत्री परिवार में तो वो ये होना चाहिए कि हम नारी सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या हमने उनको आगे बढ़ने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि औरों की तरह से हम लोगों ने उनको भी पिछड़ेपन की धारा में डाल दिया। मैं जानता हूँ एक कक्का जी करके हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता तो नहीं मैं कहूँगा, पिताजी के मेरे मित्र थे, डीएसपी साहब थे इंदौर में, चौबे जी। उनके बड़े भाई थे, तो उनके बड़े भाई जो थे वो अपनी 3 बहुओं को और अपनी पत्नी को लेके चलते थे जहाँ भी, तो पीछे चलते थे। उनके वो पीछे रहती थी और वो आगे दोनों हाथ करके चलते थे ऐसे, ताकि कोई देख नहीं ले, कोई इधर इनकी तरफ आ नहीं जाए, कोई इधर नहीं आ जाए। तो वो चीज़, वो दृश्य मैंने देखा है अपनी आंखों से इंदौर में। मैंने वो ज़माना भी देखा है जिसमें कि वो घूंघट इतना बड़ा बड़ा करके चलती थी और बेचारी को उनको पता भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। यानी हम लोग एक अंधकार युग से बाहर निकल के आए हैं। नारी अब इस योग्य हो पाई है कि कुछ करने के योग्य हो पाई है या कुछ कह सके, ऐसा स्थिति में आई है। गुरुदेव ने नारी जागरण किताब, जो महिला जागृति अभियान किताब लिखी है क्रांतिधर्मी साहित्य में, उसमें लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता एक पूरी अपनी ज़िंदगी एक काम के लिए लगा दें, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के लिए अगर एक ज़िंदगी, तुम में से अगर हज़ारों कार्यकर्ता हों तो उसमें से 100 कार्यकर्ता भी अगर अपनी ज़िंदगी लगा देंगे नारी सशक्तिकरण के लिए, तो मेरा वो मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ गुरुदेव के हृदय की बात बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने उसी के लिए वो बहनों को खड़ा किया और बहनों को खड़ा करके पूरे क्षेत्र में भेजा। 3-4 साल तक ऐसे आंधी चलती रही। सुनीता, कलकत्ता की सुनीता, पुष्पा पीलीभीत की, और आदर्श हमारी वो भी पीलीभीत के पास की। ऐसे करीब करीब 8-10 लड़कियां थीं जो मेरे सामने पढ़ी।
मैंने भी पढ़ाया उनको, गुरुदेव ने मुझे दिया था, कुछ विषय दिए थे जो मैंने भी पढ़ाए उनको, और उसके साथ साथ उनके अंदर की भावनाओं को मैंने समझा कि ये युवा हैं और युवा होने के नाते इनके मन में किसी प्रकार की कोई उमंगें ऐसी तो नहीं है। गुरुदेव ने सब समाप्त कर दी थी। गुरुदेव की एक दृष्टि पड़ते ही किसी भी प्रकार की अनावश्यक उमंग समाप्त हो जाती थी पूरी की पूरी, जो यौनावस्था के कारण होती है। और उन लोगों ने जिस ढंग से उद्बोधन दिए, मैं समझता हूँ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरे पास रिकॉर्डेड भी रखे हुए हैं, हमारे पास स्पूल्स भी हैं उनके रिकॉर्डेड। मैंने ये बात क्यों एक अलग हट करके इसलिए लाया कि मैंने आप लोगों के एजेंडा देखा है, इस एजेंडा में नारी सशक्तिकरण का नाम कहीं बहुत बहुत छोटे में है, ज़्यादा बड़े में नहीं है। जबकि मैं अगले दिनों 3 महीने कंटिन्यूस 3 वर्कशॉप ले रहा हूँ बड़े बड़े ग्रुप में नारी सशक्तिकरण के ऊपर। जब नारी सशक्तिकरण के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ तो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को तो तैयार होना चाहिए, युवाओं को तैयार होना चाहिए। आधी आबादी है और आधी आबादी के साथ साथ अभी भी पिछड़ेपन से ग्रसित है, अभी भी वो पुरुष से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही है, और जो मिला के चल रही है वो उसका कंधा ही तोड़ रही है पुरुष का। और यहाँ तक कि दोनों लड़ भिड़ करके अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तलाकशुदा महिला की ज़िंदगी क्या हो जाती है मैं जानता हूँ। मैं रोज़ 10 में से 7 महिलाओं से मिलता हूँ जिनके विवाह टूट चुके हैं या टूटने वाले हैं, ऐसी महिलाओं से मिलता हूँ। और ऐसी महिलाओं से मिलने के बाद मुझे लगता है कि ये बहनें अगर अपने पैरों पर खड़ा होती, स्वावलंबी होती, सुशिक्षित होती, प्रशिक्षित होती और अगर सुसंस्कारवान होती तो बाल संस्कारशाला चला सकती थी, बालवाड़ी चला सकती थी, कहीं जाकर के स्वावलंबन के प्रयोग कर सकती थी, कहीं जाकर के मिशन का काम कर सकती थी, बहुत बड़ा काम कर सकती थी। पर इनको क्यों नहीं मौका मिला? इसलिए मौका नहीं मिला कि इनके बारे में इनके माता पिता ने, इनके भाई बहनों ने और इनके शुभेच्छुओं ने इसके बारे में सोचा नहीं। तो ये एक बात मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले ये कि हम सब युवा हैं, आप भी युवा, हम भी युवा। अब ये अलग है कि ग्रेड अलग अलग की होती है युवा की, तो युवा ग्रेड 1, युवा ग्रेड 2, युवा ग्रेड 3, युवा ग्रेड 4। एक युवा ऐसा होता है, जब मैंने देखा गुरुदेव स्काउटिंग का सैल्यूटिंग ले रहे थे तो झंडा नीचे फहरा नहीं रहा था। मैंने देखा फटाफट एक युवा लड़का हमारे बीच में से खड़ा हुआ और वो चढ़ गया ऊपर जाके उसने झंडा फहरा दिया, नीचे आ गया, नीचे उतर के आ गया और गुरुदेव को सैल्यूट मारा उसने। तो गुरुदेव ने कहा ये है युवा, असली युवा ये है। हमारे ज़माने में असली युवा वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब थे, जो कई काम ऐसे करते थे जो युवाओं के लायक होते हैं, जिसमें डांट भी खाते थे बुरी तरह से गुरुदेव की। कभी गुरुदेव का माइक सीधा कर दिया, कभी गुरुदेव का माइक टेढ़ा कर दिया, कभी तो गुरुदेव कहते थे बार बार माइक पे क्यों आके अपनी वो दिखाता है? बोले इसलिए दिखाता है कि कैमरा सामने है ना, इसलिए दिखाता है। अब गुरुदेव की बात थी, गुरुदेव प्यार भी करते थे, झिड़कते भी थे, सब कुछ करते थे, परंतु सबसे बड़ी बात यह कि गुरुदेव को युवा पसंद है। गुरुदेव को युवा पसंद है। गुरुदेव कहते हैं मेरा आदर्श है हनुमान। हनुमान कभी बूढ़े नहीं होते। मेरा आदर्श है वो हनुमान जो किसी भी तरह से शालीनता की सीता को कहीं से भी ढूंढ के लेके आएगा। शालीनता आज खो गई है, वाणी की शालीनता कहीं नहीं। आप अभी पिछले 4-5 महीने के पेपर उठा के देखिए, पिछले 4-5 महीने की व्हाट्सएप देख लीजिए, पिछले 4-5 महीने की बातचीतों को देख लीजिए। बड़े बड़े सीनियर लोग 60-60, 70-70 साल के लोग गालियाँ दे रहे हैं माइक पे। क्या बोल रहे हैं ये लोग समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है जैसे इनकी बुद्धि फेर ली गई, बुद्धि हर ली गई है। और जहाँ जिसकी बुद्धि हर ली जाती है फिर उसके बाद उस क्या बोलता समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ ऐसा कि गुरुदेव ने सबसे पहले बुद्धि सुधारो अभियान जो चालू किया गायत्री मंत्र के माध्यम से, वो इसलिए चालू किया कि हम कम से कम बोलें तो सही, पर जो बोलें मीठा बोलें और सही बोलें। हम किसी का अपमानजनक भाषा ना बोलें। अपमानजनक भाषा ने ही सारा वास्तव में सही अर्थों में सामने वाले को ह्यूमिलिएट करने वाली जो भाषा है, सामने वाले को अपमानित करने की जो भाषा है, इसी ने झगड़े पैदा किए समाज में। चाहे वो हिंदू का मुसलमानों के प्रति हो, चाहे मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति हो। कोई धर्म बीच में नहीं आता, कोई मस्जिद बीच में नहीं आती, कोई मंदिर बीच में नहीं आता, भाषा बीच में आती, बस आपके बोलने का तरीका बीच में आता है। बस झगड़े इसी से पैदा होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े इससे पैदा होते हैं, और जितने प्रकार के विवाद हो रहे हैं समाज में वो इसी वजह से पकड़ में आते हैं। तो मित्रों, हमें सबसे पहले तो अपने आप को शालीन बनाना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त युवा की, उसको साधु युवा होना पड़ेगा, शालीन युवा होना पड़ेगा। शालीनता हमारी सबसे पहली परीक्षा है, और शालीनता होगी तो हम अपने अंदर सही अर्थों में गुरुदेव के सारे गुणों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेंगे।
सारे गुणों, जितने गुरुदेव के गुण थे, जितने गुरुदेव की क्वालिटीज़ थी, वो सारी की सारी हमारे अंदर आ सकती हैं। मैंने गुरुदेव को कभी नाराज़ होते नहीं देखा। मैं समझता हूँ गुरुदेव की नाराज़गी भी गुरुदेव की प्रखरता थी, गुरुदेव का एक प्रकार से प्रशिक्षण था जो हम लोगों के प्रति निकलता था। कभी कभी नाराज़ भी हो जाते थे, बगीचा हटा दिया उन्होंने तो वो नाराज़ हो गए बुरी तरह से। मैंने विरोध किया तो मुझसे कह दिया जो मेरा विरोध करेगा वो नीचे उतर जाए, यहाँ उसको बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 9 लोग बैठे थे और 9 लोगों में से एक मैं अकेला ही था जो विरोध कर रहा था कि गुरुदेव आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बगीचे में यहाँ टिन शेड बनेगा और ये बगीचे में जो लगी हुई जड़ी बूटियाँ इनको हटा दो। मैंने कहा मैं 1000 जड़ी बूटियाँ ला के लगाया हूँ, पहाड़ पे गया हूँ, 15-15, 20-20 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ाई की मैंने। उस ज़माने में जोश था, खूब उमंगें थी, तो मैं उस हिसाब से नई नई जड़ी बूटियाँ लाया था। गुरुदेव ने कहा जी वही बैठ सकता है यहाँ पे जिसको मेरे से सहमति हो। गुरुदेव ठाकुर थे। ठाकुर किसको बोलते हैं? ठाकुर कहते हैं लकड़ी, ये मेरी छड़ी ये खड़ी गलत लगी है पर गलत लगी है, गलत लगी पर गलत लगी पर मेरी दृष्टि से सही है, इसको कोई हटा के दिखाए तो। ठाकुर इसको कहते हैं। ठाकुर यानी भगवान ठाकुर हैं, वास्तव में सही अर्थों में ठाकुर है। चाहे श्री कृष्ण हो, गोवर्धन को उठाते हैं, श्री कृष्ण हो, कंस चाणूर का मर्दन करते हैं, तो वो जो भी हैं, चाहे राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, सब ठाकुर हैं। और ये जो ठाकुर हैं तो गुरुदेव ने कहा कि अब तुमको नहीं मन है, नहीं तुमको नहीं सुनने का मन है, जाओ तुम नीचे जाओ, मैं हूँ यहाँ का सब व्यवस्था संचालक, मैं करूँगा, मैं हटा दूँगा, तो कल से उखाड़ना चालू करो जड़ी बूटियों को। मैं उठ के नीचे चला गया, बड़ा दुखी हुआ। मैं माता जी के पास गया, माता जी ने के पास जाते प्रणाम किया तो मेरे आंखों में आंसू देखे। माता जी ने सिर पे हाथ फेरा, क्यों लल्लू डांट खा के आ रहे हो ऊपर से? मैंने कहा हाँ माता जी। माँ सहज रूप में पढ़ लेती हैं मन को, तो उन्होंने फिर चाय पिलाई मेरे को। और उस ज़माने में हमारी शांति कुंज की जो माता जी की और गुरुदेव की जो चाय होती थी बहुत मीठी होती थी, बहुत मीठी, बड़ी बड़ी अच्छी लगती थी। मैं उसको चाय उसके बाद नहीं पी, फिर जब प्रज्ञा पेय के प्रयोग किए तो उसके बाद फिर मैंने 95 के बाद फिर मैंने चाय छोड़ दी। पर जो चाय पी मैंने, उस चाय पीने के बाद मेरे को थोड़ी शांति मिली। मैं बैठा, माता ने कहा बैठो, सामने बैठो, अब बताओ क्या हुआ। तो मैंने कहा, बोले माता बोले हाँ खराब, बहुत खराब, जड़ी बूटियाँ हट जाएंगी तो कितना ख़राब लगेगा। बेटा मैं भी तुमसे सहमत हूँ, मैं आज शाम को समझाऊंगी उनको, बताऊंगी उनको, शायद मान जाए। मेरे मन को सांत्वना मिली, तो माता ही तो मेरे साथ है कम से कम। इतने में ऊपर से महेंद्र शर्मा जी भाई साहब आए, बोले डॉक्टर साहब गुरुजी ने कहा आंसू रुक गए हो तो ऊपर चलो। यानी गुरुजी माता जी में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक दूसरे, जो माता जी समझा रही थी वही गुरुदेव ऊपर समझा रहे थे और वही गुरुदेव ऊपर से बुलाते हैं। मैं गया ऊपर, बोले क्या नीचे चले जाते हो तुम, जी बैठो सामने, चलो सामने बैठो। सबसे यंग पूरी उस टीम में मैं ही था, सबसे यंग उस टीम में मैं ही था, बाकी तो सब बूढ़े बूढ़े थे, बड़े बड़े थे। बूढ़े इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें से कई बूढ़े हो ही गए थे, वास्तव में बूढ़े हो गए थे। जब मैं बैठा जा कर के तो गुरुदेव ने कहा देखो तुमको मालूम नहीं है, तुम मेरी आंखों से देखो, मेरा चश्मा लगा के देखो कि कितना बड़ा काम होने जा रहा है यहाँ पे। अब जब मैं देखता हूँ शांति कुंज का असीम विस्तार, अनंत गुना विस्तार, तब मुझे समझ में आता है कि गुरुदेव की आंखों से देखना बहुत ज़रूरी था। हम अपनी आंखों से देखते थे, हमको समझ में नहीं आता था। फिर चेंज हुआ, पूरा चेंज हुआ। वो बात हुई कि जड़ी बूटियाँ हटेंगी, जड़ी बूटियाँ करीब 50% सर्वाइव कर गई, जहाँ गुरुदेव ने कहा था लगाने को वहाँ लग गई। और उसके बाद फिर आज जब मैं देखता हूँ तो 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ यूनिवर्सिटी में लगी हैं, 300 प्रकार की जड़ी बूटियाँ ब्रह्मवचस में लगी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस छोटी सी चीज़ पे अड़ गया, जबकि गुरुदेव ने उसको कह दिया था सब कुछ जिंदा रहेगा, तुम चिंता मत करो। हम लोग अपने गुरु के वाक्य पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई बार सोचते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो एक आम आदमी की तरह से कह रहे हैं। गुरु को भगवान मानो, सबसे पहली बात। एक युवा को गुरु को भगवान के समकक्ष मानना पड़ेगा। भगवान इसलिए कि वही तो एकमात्र उसके सहारा है, और कोई सहारा ही नहीं है। अपना जो गीत है ना, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एकमात्र हमारे हो। बस जब वही एकमात्र हमारे हैं तो उनसे लड़के क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलने वाला। काठिया बाबा, रामदास काठिया बाबा अपने गुरु के साथ मिल कर के लोगों कष्ट सुनते थे। वो जो कहते थे वो निकाल के भभूत निकाल कर देते थे। रामदास काठिया बाबा ने कहा कि तू आज शाम को धुनी लगाना, रात को, और धुनी लगाना, और एक भी धुनी का एक भी अंगारा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अब धुनी लगाई उन्होंने। धुनी का क्या नियम है कि धुनी में अंगारा ठंडा पड़े उसके पहले लकड़ी लगा देना चाहिए ताकि धुनी गर्म बनी रहे रात भर। सन्यासियों की परंपरा। रात को बनारस की गंगा किनारे की ठंडक, दिसंबर का महीना, और उसमें वो बैठे हुए और नींद आ गई, हल्की सी नींद आ गई।
इतने में धुनी ठंडी पड़ गई। उन्होंने कहा कि अंगारा ला, एक उधर से चिलम लगानी है, उनके गुरु ने कहा। तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव धुनी तो ठंडी पड़ गई। अरे उन्होंने अपने पास जो थी धुनी, उसमें से अंगारा निकाल कर जोर से उनको मारा और कहा, तू तेरी यह हिम्मत, मैं जाता हूँ तुझे छोड़ के, और मैं 12 साल बाद आऊँगा, तू 12 साल ऐसे ही बैठे रहना और ऐसे ही जप करना, ऐसे ही यहाँ नियम करना। 12 साल तक कहते हैं कि उनके गुरु चले गए, हिमालय तप करने चले गए, हिमालय करने चले गए, और जब लौट के आए तब तक रामदास काठिया बाबा की प्रसिद्धि सिद्ध पुरुष के रूप में होने लगी थी, सिद्ध पुरुष माने जाने लगे। वो जिसको कहते जो देते वो हो जाता था, जिसको जो देते वो हो जाता था। बस भौतिक मनोकामनाएं भी और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूरी होने लगी लोगों को। तो लोगों ने उनको एक विख्यात पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा आए, बाबा ने देखा, मैं खुश हुआ तेरे को देख के, तूने अपना विकास कर लिया मेरी अनुपस्थिति में, तू गया नहीं कहीं यहाँ से हट के। नहीं, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा थी, मैंने आपकी आज्ञा मानी, आपकी आज्ञा मान के यहीं बैठा रहा, मैं यहाँ से हटा नहीं। 2 3 4 दिन 5 दिन साथ साथ बैठे दोनों गुरु और शिष्य, साथ साथ बैठे तो उन्होंने देखा कि जितने चेले आते हैं, जितने शिष्य आते हैं, मेरे पास कम आते हैं, इसके पास ज़्यादा आते हैं, चेले के पास, क्या बात है। तो उन्होंने उठ गए, बोले एक तलवार में एक ज्ञान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सिद्ध पुरुष तैयार हो गया, मैं सिद्ध पुरुष जिसको मैं चाहता था वो तैयार हो गया, अब ये काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद बाबा ने हिमालय में जाके समाधि लगाई उनके गुरु ने, और रामदास काठिया बाबा जो है वो वहीं पर विराजमान हो गए, और उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम हुए। संस्कृति की रक्षा करने वाले कुछ गुरु हैं जिनमें रामदास काठिया बाबा का नाम आता है। काठ की लंगोटी पहनते थे और बहुत ही जाने माने सिद्ध पुरुष थे। भारत के सिद्ध पुरुष, भारत के सिद्ध महात्मा करके विश्वनाथ चटर्जी की किताबें हैं, 12 वॉल्यूम हैं, वो किताब अवेलेबल हैं, कहीं भी आप जाएंगे देखेंगे, विश्वविद्यालय प्रकाशन की हैं, वाराणसी की। इसलिए पढ़ने लायक है कि हम सबको एक आदर्श शिष्य सबसे पहले बनना पड़ेगा। आदर्श शिष्य नहीं बनेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम वास्तव में सही अर्थों में गुरुदेव का काम करने लायक हैं कि नहीं। गुरुदेव का काम करना है तो हमको वास्तव में सही अर्थों में अपने आप को बनाने योग्य, अपने आप को विकसित करने योग्य, अपने अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। पात्रता विकसित करना सबसे बड़ी बात है। 4 चीज़ें हैं अपने अंदर के शिष्य को परिष्कृत करने के लिए। 4 चीज़ें हैं। पहला है पात्रता का विकास। पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पानी आएगा, पात्र जितना चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पानी आएगा। हृदय भी चौड़ा हो, संकीर्ण हो, खूब बड़ा हो, अच्छा, तो पात्र ज़्यादा पानी आएगा। गुरु की कृपा अनंत मात्रा में आएगी अगर आपका पात्र चौड़ा होगा तो, पात्र बड़ा होगा तो। पात्रता बढ़ानी चाहिए, पात्रता का संवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग द कैपेसिटी। हमारे आए थे अब्दुल कलाम साहब, APJ कलाम साहब, तो उन्होंने यही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच यू हैव टू लर्न टुडे, व्हाट योर चांसलर हैज जस्ट नाउ सेड इज बिल्डिंग द कैपेसिटी। यू बिल्ड योर कैपेसिटी। हम क्या कर सकते हैं, हम बाकी चीज़ें बाद में बनाएं, पहले अपने कैपेसिटी को बनाएं, अपनी पात्रता को बनाएं, ताकि हम रिसीव कर सकें। हम क्या कहते हैं, देना चाहते हैं। भाई साहब माइक तो लाओ पहले, मेरा पहले गीत कौन देगा, ये तो हम पहले सीख जाते हैं, पर ये नहीं सीखते कि हम रिसीव करना सीखें कि नहीं, पहले रिसीव किए कि नहीं हमने। पहले हम दूसरों से रिसीव करना सीखें, दूसरों से ग्रहण करना सीखें। ग्रहणशीलता, ये ग्रहणशीलता यदि आ जाएगी तो हम अपने अंदर स्टोर कर सकेंगे, स्टोरेज हो सकेगा। और स्टोरेज हो जाएगा, ज्ञान का स्टोरेज हो जाएगा, तो ज्ञान का स्टोरेज केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, वो अच्छी किताबों को पढ़ने से भी होगा, गुरुदेव का साहित्य पढ़ने से भी होगा। जितना भी श्रेष्ठ चिंतन चल रहा है, उस श्रेष्ठ चिंतन को जब तक हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और जो गुरुदेव लिख के दे गए वो सारा के सारा हमारे पास रखा हुआ है, पूरा खजाना है। इतना बड़ा साहित्य, इतने बड़े परिमाण में साहित्य किसी गुरु ने किसी शिष्य के लिए नहीं दिया जितना बड़ा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। आज तक का इतिहास है, हजारों सालों का इतिहास, लाखों वर्षों का इतिहास देख लीजिए कि लिखित अपने हाथ से लिखा हुआ साहित्य गुरु दे के चले गए। और वो गुरु जो हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इसी धरती में जन्मे, और उनकी जन्मी हुई इस धरती पर यहाँ ये कार्यशाला करना कितना उपयुक्त है, कितना बढ़िया है, ताकि आप लोगों के दिमागों में अच्छी तरह से बात बैठ सके।
इस भूमि में के कण कण में उनके वाइब्रेशंस मौजूद हैं गुरुदेव के। यहाँ कण कण में परम पूज्य गुरुदेव की चेतना मौजूद है। पहली कैपेसिटी, बिल्डिंग द कैपेसिटी। दूसरा है एनहांसिंग योर पर्सनैलिटी। आपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करो। भाई बोलने के लिए खड़े हुए और बोलना आता नहीं है, बोलने के लिए खड़े हुए और भूल गए क्या बोलना था। ये पर्सनैलिटी इतनी रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो कि आप अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके अपने माध्यम से आप अपनी सारी बात कह सकें। आप जो कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी कहना है, चाहे डीएम के पास जाना हो, चाहे कमिश्नर के पास जाना हो, चाहे आपको सीएम के पास जाना हो, चाहे पीएम के पास जाना हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी रिफाइन करनी पड़ेगी। इफ़ यू डोंट रिफाइन योर पर्सनैलिटी, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, you won't be able to highlight yourself, you won't be able to highlight your mission, what for you have come, किस लिए आप आए हो, आप अपनी बात कह नहीं पाओगे। इसे पहली बात जो है वो बिल्डिंग द कैपेसिटी, दूसरी बात है रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परिष्कार। तीसरा जो है जिसको गुरुदेव बार बार कहते रहे आखिर तक, जिसके बारे में गुरुदेव दोहराते रहे कि आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी है मैनेजरियल कैपेबिलिटी। मैनेजर केवल मैनेजर नहीं होता, आप हर व्यक्ति मैनेजर है। आप अपने आप को मैनेज करना सीखो, टाइम टेबल को मैनेज करना सीखो, अपने लेखन को व्यवस्थित करना सीखो, डायरी लेखन करो, समय का संयम, अपनी जितनी भी ऊर्जा है इसका संयम, अपने सुबह से लेकर शाम तक जागने की प्रक्रिया का संयम। मित्रों, कई लोग कई तरह से कड़े परिश्रम भी करते हैं, मैं जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सुबह से शाम तक जो ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित करके जो काम करता है वो लंबा काम करता है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो अपने रिसोर्सेज को आकलन करके ठीक से चल सके। तो ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, अपने पास जो संसाधन है उनका ऑर्गेनाइज करके मैनेजरियल कैपेबिलिटी डेवलप करना। मैनेजर वो होता है जिसको मालूम होता है मेरे यहाँ फ्रंट में कौन काम कर रहा है, बैक में कौन काम कर रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सब जगह कौन कौन काम कर रहा है। हमारे देवांगन जी मैनेजर हैं यहाँ के, तो मैनेजर होने के नाते उनको सब एक एक चीज़ मालूम है, और जो भी जाएगा इन्हीं को टोकेगा बार बार। आपके पास भी जो मनोविकार आएंगे वो आपको टोकेंगे, भाई साहब हम आ जाएं अंदर, तो आपको मना करना है नहीं आना, आपके लिए जगह नहीं है। अच्छे विचार आएंगे तो वो टोकेंगे, आ जाए अंदर, हाँ आ जाइए आपके लिए जगह है। ये मैनेजरियल कैपेबिलिटी, अपनी व्यवस्था बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवस्था बुद्धि का विकास ये अगर आ गई तो फिर चौथी चीज़ आ जाएगी, उसका नाम है लीडरशिप। चौथी चीज़ है लीडरशिप, नेतृत्व का विकास। मित्रों, आज सबसे बड़ा संकट लीडरशिप के ऊपर है। नेतृत्व हमारा गड़बड़ा गया है, और नेतृत्व के गड़बड़ाने से प्रतिभाएं गड़बड़ा गई हैं। कहीं नेतृत्व दिखाई देता है आपको? कहीं दिखाई देता है? चाहे केंद्र हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो संगठन हो, विभिन्न संगठन हो, सब गड़बड़ा रहे, हड़बड़ा रहे, न जाने किन 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 स्थितियों में चल रहे हैं। इन सब को व्यवस्थित ढंग से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, इनको अपने आप को पूरी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा, एक तरह से रिट्रीटिंग करनी पड़ेगी, अपनी रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी अपनी ऊर्जाओं की, और फिर से नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। लोगों में शक्ति है, लोगों में संभावनाएं हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए लोगों को तैयार करना है। इसके लिए है युवा जोड़ो आंदोलन। युवा जोड़ो आंदोलन, इन चारों प्रक्रियाओं के माध्यम से आप अपने अंदर की शक्ति को मजबूत करो और युवा जोड़ो, नया युवा जोड़ो। अरे एक व्यक्ति 10 को जोड़ेगा, आप यहाँ 100 आए हो, एक व्यक्ति 10 को जोड़ेगा तो 1000 व्यक्तियों को, रिसोर्स पर्सन को आप डेवलप कर लोगे। और 1000 रिसोर्स पर्सन आपने डेवलप कर लिए, 1000 मैंने बहनों का नाम लिया है तो बहनों को डेवलप कर लिया, तो आपने 2000 लोगों को डेवलप कर लिया। बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब गुरुदेव के पास मैं आया था तो मैंने कहा था, गुरुदेव मैं तो जवान हूँ, मुझे आपने क्यों बुलाया? अरे बेटा, जवानी का ही तो मैंने आह्वान किया है, बुढ़ापे में तुम आके क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए बुढ़ापा, मुझे चाहिए जवान संसाधनों से युक्त व्यक्ति, ऐसा जिसके अंदर संभावनाएं हों, जिसके अंदर भावनाएं हों। और गुरुदेव को एक गीत बहुत प्रिय था। परम पूज्य गुरुदेव जब भी फील्ड में जाते थे तो हमारी तरह से 2-3 लोगों की टीम लेके नहीं चलते थे, वो एक ही व्यक्ति होते थे। सीधी के हमारे क्या नाम था, सत्यदेव पांडे जी, सत्यदेव पांडे, वो बड़े मेरे से भी करीब 1 फीट लंबे होंगे शायद, वो 6 फीट 2 इंच के, 6 फीट 3-4 इंच के थे। और एक ही गीत गाते थे, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। तो गुरुदेव पीछे से कहते थे, एक बार वो रिपीट कर, एक बार वो दोहरा। तो फिर बोल, बुढ़ापा
आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। इसके बाद क्या था? अरे रवानी क्यों नहीं आई। अब ये जो गीत था, ये गीत न तो गायत्री से रिलेटेड था, न भक्ति से रिलेटेड था, न मंत्रों से रिलेटेड था, न गुरुदेव के तंत्र विज्ञान से रिलेटेड था, किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं था, पर था गीत। लोगों को जगाने के लिए गए थे गुरुदेव जगह 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 जगह। और इसके बाद जब गुरुदेव का ओजस्वी उद्बोधन होता था, तो गुरुदेव के ओजस्वी उद्बोधन के बाद हजारों लाखों व्यक्ति दीक्षा के लिए यूँ उंगली ऐसे अंगूठे करके बैठ जाते थे। दीक्षा का लेक्चर नहीं, दीक्षा का गीत नहीं था वो, पर था वो पूरी तरह से अंदर से उभरने वाली प्रतिभा का, अंदर से उभरने वाले उत्साह के निकल बाहर आने का। मित्रों, ये जो गुरुदेव के एक एक कण कण से जो हम शिक्षण ले सकते हैं, वो सबसे बड़ा शिक्षण ये ले सकते हैं कि आंवल खेड़ा में जन्मे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि गुरुदेव ने जवानी में ही काम किया, यहाँ 1 से लेके और 26 साल की उम्र तक यहाँ काम किया। 26 साल की उम्र के बाद वो चले गए मथुरा, वहाँ काम किया, और मथुरा से चले गए हरिद्वार, तो वहाँ भी काम किया। पर जहाँ गए वो जवान ही रहे, बूढ़े कभी नहीं हुए, कभी बूढ़े नहीं हुए। बूढ़ा वो होता है जो निराशा से भर जाता है, बूढ़ा वो होता है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है। नेगेटिविटी पास में फड़कने नहीं देना, नेगेटिव कभी नज़दीक नहीं आने, नेगेटिविटी को कभी नज़दीक नहीं आने देना, नकारात्मकता को नज़दीक आने ही नहीं देना है। पॉजिटिविज्म हमेशा ऐसा सकारात्मक चिंतन कि जो पास में बैठे हो फड़क उठे। फड़क उठे शब्द बहुत बहुत बढ़िया शब्द है। फड़क उठे मतलब उठ के खड़ा हो जाए बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा कि सांप के ऊपर अगर आँख का दूध डाल दो तो फड़फड़ा उठता है, वो खड़ा हो जाता है। इवन अधमरा हो तो भी खड़ा हो जाता है। बोले मैं चाहता हूँ तुम सबके ऊपर मैं आँख का दूध डाल दूँ ताकि तुम फड़फड़ा के खड़े हो जाओ। अब देखो गुरुदेव की वाणी, देखो गुरुदेव के भी वाक्यों को सुनो। मैं चाहता हूँ तुम फड़फड़ा के जाग जाओ, खड़े हो जाओ। ये बेहोशी किस बात की, ये एनेस्थीसिया किस बात का, ये किस बात की तुम्हारे अंदर कमजोरी, किस बात की तुम्हारे अंदर बेहोशी आ गई। अरे खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ। उन्होंने हमको तो कभी नहीं उन्होंने शांति से बैठने दिया, कभी शांति से बैठने नहीं दिया। यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। दिन रात काम ही काम, दिन रात काम ही काम। तो डॉक्टर साहब फिर आप 1977 में आए, उसके बाद आपको तो बहुत थकान महसूस होती होगी। जरा भी थकान नहीं महसूस होती। उम्र अपनी जगह है। जब मैं आया था 27 साल का, 26 साल का था। आज मैं 65 साल मनाए मैंने, परसों भी 3 दिन पहले 65 साल का पूरा हो गया मैं। तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं 65 साल का ओल्ड हूँ। गुरुदेव जैसे कहते थे आई एम 75 ईयर यंग, मैं 17 हूँ, स्वीट 17 हूँ। ऐसे मैं कहता हूँ स्वीट 16 हूँ मैं, तो स्वीट 16 हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। अपनी जगह है, शारीरिक परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं। कमर का दर्द है, कमर की तकलीफ़ है, चलने में दिक्कत होती है, वो अपनी जगह हैं। वो मेरी पाली हुई हैं, गुरुदेव की दी हुई नहीं हुई हैं। मैं कभी नहीं मानता। गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहा हूँ मैं तुम्हारी ऑपरेशंस के माध्यम से। मैं तुम्हारी जितने भी चीज़ें हैं सब कट जाएंगे, तुम मुक्त पुरुष हो जाओगे। मेरे अंत में मेरा एहसान मानोगे कि गुरुदेव ने मुझे मुक्त कर दिया पूरी तरह से, मेरे में आके मिल जाओगे तुम। गुरुदेव कहते हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, असली में जो बात मैं कहना चाहता था दूसरी जगह चला गया मैं, कि वास्तव में सही अर्थों में आज जो समस्या है हमारे सामने, आस्था संकट का जो सबसे बड़ा भीषण संकट है, उसमें एक तो हमको ये पहचानना पड़ेगा युवा कौन। अब युवा ये, तो इस युवा को भी जगाना है, इस युवा को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ा करके इसके जीवन में वसंत बहार लानी है, वसंत लाना है। ये वसंत कहाँ चला गया इसके जीवन का, ये कैसे उम्मीद खो बैठा, कैसे उमंगे खो बैठा। ये जो आज का जो युवा है वो छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, और न जाने कैसे उसके चिंतन में कहीं किसी भी रूप में पॉजिटिविज्म आ नहीं पाता। उसको क्या आप पॉजिटिव बना सकते हो? क्या आप आज के युवा को पॉजिटिव बना करके उसको आगे बढ़ा सकते हो? युवा कौन कब तक? 15 से 45 तक के उम्र के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, युवतियों को, शादीशुदा युवतियों को, कुंवारी लड़कियों को, इन सबको यदि आप युवा बना दो, जोशीला बना दो, स्वावलंबन सिखा दो, सशक्तिकरण सिखा दो और स्वास्थ्य संवर्धन सिखा दो, यदि आप उनको उनके जीवन में कुछ चीज़ें ला के दिखा दो, जो निरक्षर है उनको साक्षर बना करके स्वावलंबन के साथ साथ विद्या विस्तार ये सब सिखा दो,
तो आपकी सबसे बड़ी सेवा इस मिशन के प्रति। क्यों? क्योंकि आपने नए कार्यकर्ता तैयार कर दिए। आपसे यही अपेक्षा गुरुदेव की है। गुरुदेव के जीवन के अंतिम अवस्था में लिखे गए 70, 80, 89, 88, 89, 90 में लिखे गए जो किताबें हैं, उन किताबों को आपको सबको पढ़ना चाहिए। एक एक बार नहीं, 100 बार पढ़ना चाहिए। एक बार एक महिला थी, मुस्लिम महिला, तैयब रहमान ऐसा कुछ नाम था। वो आई गांधी जी के पास, बोली गांधी जी मेरे को गीता समझ में नहीं आती। गीता में आप कहते हो गीता पढ़ो, मेरे को गीता समझ में नहीं आती। गीता में संस्कृत है, संस्कृत मैंने कभी पढ़ी नहीं। अरे तो किसने कहा तुझसे कि तू पढ़ने के बाद समझ? तू तो पढ़, 100 बार पढ़ जा इसको, 100 बार पढ़ जा, फिर 100 बार इसका अर्थ पढ़ जा, फिर 100 बार अर्थ सहित पढ़ जा, 300 बार पढ़ इसको। तो देखना तो गीता की मुरीद हो जाएगी। गीता तेरे जीवन में ऐसी उतर जाएगी कि बस अंदर से गीता बोलने लगेगी। मित्रों, गीता मेरे जीवन में गुरुदेव ने गीता शब्दकोश के माध्यम से डाली। गुरुदेव ने जब बार बार कहा भाई गीता शब्दकोश मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो बता जाऊंगा प्रणव को, ये तैयार करवाएंगे, पूरा ये तैयार करेंगे। मैंने गीता को, गुरुदेव के बाद मैंने गीता को टेक्स्ट बुक माना है। और गीता को टेक्स्ट बुक मानकर मैं आज आप सबसे कहता हूँ कि मेरे जीवन के यहाँ तक पहुँचने का अगर कोई मर्म है तो परम पूज्य गुरुदेव के संदेश, परम पूज्य गुरुदेव की वो 25 किताबें जो आखिरी जीवन की में लिखी गई थी, वो, उसके साथ साथ उनके द्वारा पीठ पे धौल जमाई हुई। जब मैंने कहा गुरुदेव मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, हिंदी में नहीं लिख सकते, क्यों? मैंने कहा गुरुदेव अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाऊँ ना, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ। आपको नहीं मालूम, मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ। बड़े गर्व के साथ मैंने कहा था। जैसे आज का बच्चा बोलता ना कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ। तो उन्होंने कहा ये बताओ, तुम जब पैदा हुए थे बचपन में, जब बोलना चालू किया था, तुमने माताजी पिताजी से अंग्रेजी में बात की थी? हेलो डैडी हाउ आर यू, हेलो पापा हाउ आर यू? मैंने कहा नहीं, मैंने हिंदी में बात की थी। जब उस समय हिंदी में बात की थी, 5वीं के हो गए तब तक, 5वीं पढ़ने लगे तब तक हिंदी में बात की थी, 6ठी से तुम्हारा इंग्लिश मीडियम चालू हुआ, तुम मेरी अखंड ज्योति क्यों नहीं लिख सकते? मैंने कहा गुरुदेव मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आज से लिखो, आज से लिखो, चलो जैसे भी हो, टूटी फूटी भाषा में लिखो। गुरुदेव आपके काम का नहीं होगा वो, बेकार। तो गुरुदेव ने एक बुलाया, पास में बुलाया, एक धौल जमाई मेरे को यहाँ ऐसे यहाँ। मालूम नहीं उस धौल में क्या चमत्कार था कि उस दिन जो मैंने लेख लिखा वो गुरुदेव ने एक्सेप्ट कर लिया अखंड ज्योति के लिए। बस उस दिन से अखंड ज्योति चलने लगी। उस दिन से अखंड ज्योति चलने लगी, मेरे अखंड ज्योति के लेखन के रूप में मैं चलने लगा। और उसके बाद थोड़े दिन बाद, 5 साल बाद मुझे अखंड ज्योति पूरी तरह से लिखने को मिल गई और करीब 10 साल बाद मुझे संपादन करने को मौका मिल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ये तब आती हैं जब जीवन में एक महापुरुष का आगमन होता है जो आपको आके आपके अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देता है। आपके अंदर हैं वो सब चीज़ें। लिखना आप भी सीख सकते हैं। लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक डायरी लिखनी है बस। और डायरी में ये नहीं लिखना है कि सुबह उठे और ब्रश किया और सुबह उठ के ब्रश करके फिर उसके बाद फ़ोन किया, फिर फ़ोन किया, ये नहीं लिखना। आपको लिखना आपका चिंतन का उतार चढ़ाव कैसे चल रहे हैं, इमोशंस कैसे रहे, उमंगें कैसी रहीं, क्या नया संकल्प लिया आज के दिन। अगर आपने ये संकल्प लेना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, तो आपके लिखते लिखते आप लेखक बन जाएंगे। सबसे पहले आप लेखक बनिए, सब के सब। आप सबको लेखन सीखना पड़ेगा। और लेखन सीखने के लिए आपको कहीं आपकी रचना नहीं भेजनी। आप लेखन करने के बाद संपादक भी खुद, प्रकाशक भी खुद, और आपके अपने पास रखिए उसको। स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय लिखिए। डायरी लेखन, डायरी लेखन करना सबसे बड़ा गुण है एक अच्छे युवा कार्यकर्ता का। डायरी लेखन करें। आप जितना डायरी लिखेंगे, उतना ही आपको स्व मूल्यांकन करने का अभ्यास पड़ जाएगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। डायरी लेखन मेरे जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि मैं डायरी लेखन करता हूँ। डायरी के माध्यम से अपने आप का मूल्यांकन करता हूँ। सेल्फ असेसमेंट सबसे बढ़िया तरीका है डायरी लेखन के माध्यम से। मित्रों, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भी पढ़ो और गीता भी पढ़ो। गीता पढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे दिमाग के। इन दिनों मैं व्हाट्सएप पे अपने कॉलेज में मेरे साथ पढ़े हुए MGM 67 बैच, मेरा एडमिशन 67 में हुआ था, 17 साल में, 16-17 साल की उम्र में। उन लोगों को मैं गीता सिखा रहा हूँ। बूढ़े हो चुके या प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको इसलिए प्रौढ़ बूढ़ा कह सकता हूँ क्योंकि वो वास्तव में हो गए। परंतु हमारे जो साथी हैं वो लोग नहीं हुए हैं, मैं नहीं हुआ हूँ, आप लोग नहीं हुए हैं, और कालीचरण भाई साहब भी नहीं हुए हैं। ये भी युवा हैं, यंग हैं और यंग बने रहेंगे हमेशा। जो गुरुदेव का साहित्य पढ़ता है वो बूढ़ा कैसे हो सकता है? तो मैं उनको गुरुदेव का साहित्य पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक संदर्भ में गुरुदेव का देता हूँ
और फिर गीता का एक एक श्लोक लेता हूँ और उनको पढ़ाता चला जा रहा हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उनको और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मैं देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, करीब करीब कुछ नहीं तो 60 लोग जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, जो आज सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, वो इतने आतुर रहते हैं मेरे पोस्ट की कि मैं भले ही 10 लाइन का, 15 लाइन का, 20 लाइन का, 25 लाइन का भेज दूँ पोस्टिंग, परंतु बड़े आश्चर्य के साथ सुनते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने लगे। सबको गीता दिलवा दी, गीता पढ़वा दी। मित्रों, गीता मैं आपको ही पढ़वाना चाहता हूँ। इसमें गीता में सबसे बड़ा जो संदेश है वो क्या है? निराशा कभी नहीं आनी चाहिए। निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्ज्वर। निराशी, बिना किसी आशा के, आशा रहित, निर्ममो, ममता रहित, किसी के प्रति राग नहीं, आशा रहित, ममता रहित होकर युद्धस्व, युद्ध कर, विगज्ज्वर, संताप रहित होकर, किसी प्रकार का टेंशन मत आने दे, स्ट्रेस मत आने दे अपने अंदर। विगज्ज्वर, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तेरे अंदर ये असमय की बात कैसे आ गई? असमय की दुर्बलता कैसे अंदर आ गई? कृपणता कैसे आ गई? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं आपका काम नहीं करूंगा। गुरुदेव, आप बहुत परीक्षा लेते हैं, मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये क्या है? असमय की कृपणता। जो जिस समय काम करना था उस समय काम नहीं करते हो और काम करने के बजाय ये कहते हो कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। कैसे कह सकते हो तुम? गुरुदेव ठाकुर है, गुरुदेव कह रहे हैं काम कराएंगे तो जरूर कराएंगे। तो इसलिए जो श्लोक है दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, वो तीसरे श्लोक की ओर ले जाता है हमें। क्लैब्यम मा सगम पार्थ न एतत्वयि उपपद्यते। क्लीवता तुझे शोभा नहीं देती, नपुंसक भाव तेरे को शोभा नहीं देता, कृपणता तुझे शोभा नहीं देती। क्लैव्यम मा सगम पार्थ, तो इसको भूल जा। न एतत्वयि उपपद्यते, न एतत् यानी, आप संस्कृत समझने में किसी को दिक्कत होती है तो मैं बता रहा हूँ। न एतत् यानी यह तुझे, त्वयि तुझे, उपपद्यते शोभा देता, तुझे शोभा नहीं देता। मानवीय गरिमा के नाते, मानव जीवन की गरिमा के नाते तुझे शोभा देता है मेरी बात को मानकर आगे चलना, युद्ध करना। युद्ध की स्कीम तूने बनाई थी और युद्ध की स्कीम बनाने के पीछे मुझे तूने रणनीतिकार रखा था। मैंने तेरी मदद की, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मैं युद्ध नहीं करूँगा तो युद्ध तुझे करना पड़ेगा। तू मना कैसे कर रहा है यहाँ आके? हाउ कैन यू रिफ्यूज़? आप नहीं मना कर सकते, ये आपकी हिम्मत नहीं हो सकती। ये आपके अंदर कोई किसी तरह का नेगेटिविटी का वो आ गया है, विश। चलो करो। फिर वो कहते हैं, आगे कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रता छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो छोड़, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। हे परंतप शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये जो 2 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, दूसरा और तीसरा, पढ़ने लायक है। इनसे आपको लताड़ मिलेगी हमेशा। जब भी आपके मन में असमंजस आ जाए, जब भी आपके मन में कृपणता आ जाए, दुर्बलता का भाव आ जाए, अरे कितना काम करते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलती, तो ये 2 श्लोक पढ़ लेना। और उसके बाद अगला श्लोक पढ़ना 7वां, जिसमें भगवान लॉर्ड कृष्ण के सामने अर्जुन बोलता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कृपणता का दोष मेरे अंदर आ गया था, अपहरण करके ले गया मेरा स्वभाव को। मेरा स्वभाव क्या है? युद्ध करना। स्वभाव है ना स्वस्थ, है ना स्व में स्थित, स्वभाव है ना स्व का भाव। स्व का भाव मेरा जो है वो लड़ना है, वो कैसे अपहत हो गया? अपहरण हो गया, अपहरण करके ले गया था। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं क्या करूँ? जो भी है श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, जो भी है बताइए। यत् श्रेयम शा निश्चित ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय मार्ग हो वो बताइए मुझे। हमें श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए, वो आध्यात्मिकता का मार्ग है, और प्रेय मार्ग भौतिकता का मार्ग है। श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए, तो वो श्रेय बताइए कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा मुझे श्रेय? मुझे किस बात में मिलेगा? न यत् श्रेय शा निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए अपने शिष्य के रूप में, और मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये जो अर्जुन का सरेंडर है, ये अभी ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का नहीं है। ग्रेड 2 का तब होता है जब भगवान उसको फिर लताड़ लगाते हैं और 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप दिखा करके उससे कहते हैं तो अपना धर्म का पालन कर, तो अपने धर्म का पालन कर। तो ये मत देख कि नीति और अनीति का युद्ध हो रहा है, तो ये मत देख इसमें कौन किसके साथ है, तेरा दादाजी किधर है, तेरे गुरु किधर है, ये मत देख। तू तो लड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ ना, लड़।
तस्मै युद्धा युज्यसे, 5 जगह आया है गीता में, 5 बार आया है। युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्ध किससे करना है? हम सबको अपनी दुर्बलताओं से युद्ध करना है, हम सबको अपनी क्षुद्रताओं से युद्ध करना है, हम सबको अपनी संकीर्णताओं से युद्ध करना है। एक दूसरे को भिड़ाने की हम जो बातें करते रहते हैं, इससे युद्ध करना है। हम कभी किसी फ़ोन पे लड़ाते हैं किसी को, कभी अपनी बातों से लड़ाते हैं, हम एक दूसरे को छेड़ देते हैं, हम एक दूसरे को परेशान करते हैं। ये जो युद्ध है करने की प्रक्रिया, हमारे अंदर जो ये चालाकी बैठी हुई है, इससे युद्ध करना है। ये जो अनिश्चितताएं हमारे अंदर भरी हुई हैं, ये बार बार आ जाती हैं, हमारी कमजोरियां, हमें दुर्बलताएं हमें परेशान करती हैं, इनसे युद्ध कर। जब तू इनसे युद्ध करेगा, तू मान के चल, तो निश्चित ही तू अंतिम गति को प्राप्त होगा, और अंतिम गति तेरी बहुत अच्छी होगी। क्यों? मैंने तेरे को जो कहा समझ में आया कि नहीं? बता, तू बताए, तेरे को समझ में आया कि नहीं? ये जो भी मैंने इतना सब कुछ सुनाया तुझे समझ में आया कि नहीं? तो 18वें अध्याय में जाके कहते हैं, 18वें अध्याय में अर्जुन सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, और हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे मेरी जो खोई हुई बुद्धि थी वो मिल गई, मुझे भ्रांतियुक्त बुद्धि मिल गई मुझे, और मुझे अब आपकी शरण में आना है, और करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहेंगे वही करूँगा। मित्रों, ये 18 अध्याय की जरूरत क्यों पड़े? अगर हम शुरू में कहते करिष्ये वचनम तव, इसलिए जरूरत पड़ती है कि उसके बिना शोधन नहीं होता शरीर का, अंतरंग जगत का, मन मंदिर में बैठी हुई वासनाओं का, तृष्णाओं का क्षरण नहीं होता। अर्जुन पूछता है बीच में कि भगवान ये ऐसा क्यों होता है कि काम और क्रोध बहुत तंग करते हैं, काम ऐश क्रोध। तो भगवान कहते हैं काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण को बढ़ाते हैं। रजोगुण बढ़ाता है लालच, रजोगुण बढ़ाता है हमारा गुस्सा, रजोगुण बढ़ाता है हमारी तृष्णा। रजोगुण जरूरी भी है, रजोगुण के बिना तुम काम नहीं कर सकते, आकर्षण तो उसी से आता है ना पैदा। पर रजोगुण की एक थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमोगुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तमोगुण आलस्य लाता है, निद्रा लाता है, दुनिया भर के बंधनों में बांधता है। पर सतोगुण जितना ज़्यादा विकसित कर सकें वो गुरु की शरण में जाने के बाद मिलता है। शाद इमाम तो हम प्रपन्नम, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सतोगुण दूंगा, सतोगुण दूंगा। भगवान की शरण में जाने के बाद बहुत कुछ मिलता है, माल मिलता है, पैसा मिलता है, सिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, नहीं मिलता, सतोगुण मिलता है। सतोगुण यानी प्रकाश ही प्रकाश, अंतरंग जगत में, इंद्रियों में, कण कण में, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश, ये सतोगुण है। और ये सतोगुण आ जाए तो क्या हो जाएगा? जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मित्रों, मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैंने अपने आप को खूब अच्छी तरह से एनालाइज किया और मैंने देखा कि किस किस तरह से लोग गड़बड़ा जाते हैं। अभी देखो, आज गौ माता हमारी, हम गौ को माता माता मानते हैं, आज बीफ के ऊपर विवाद चल रहा है। टाइम मैगजीन ने बीफ को मंच मुख्य पृष्ठ पे देकर आर्टिकल छापा है, बीफ डिबेट इन इंडिया, बीफ डिबेट इन इंडिया। सारे विश्व के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारे विश्व के लोग, और हम जो है छोटी छोटी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। अरे भाई, बिहार का इलेक्शन हार गए मोदी जी, अब क्या बचा दुनिया में, उनको क्या करना चाहिए? उनको चूल्हे और पानी में डूब मरना चाहिए। सब लोग ये सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर जो भी कुछ हुआ है, इलेक्शन हार गए, उसमें कई लोगों का हाथ था, उनका अकेले का हाथ थोड़ी था, बहुत सारे लोगों का हाथ था, उन्हीं के पीठ पीछे बैठे लोगों का हाथ था। तो इसलिए हमें क्या देखना चाहिए? हमारा गायत्री परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हमारा है मतलब पूरी तरह से धर्म तंत्र को, लोकमानस को संभालना, संवारना, विकसित करना। कोई हमसे पूछे भी, भाई साहब आपका क्या, मेरे बस कई लोग माइक लेकर खड़े हो जाते हैं, मैं लेक्चर देके उतरता हूँ तो नीचे 8-10 माइक लेकर के वो बाइट लेना। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे गुरुदेव ने हमें उपहार के रूप में दी हैं
किसी भी मिशन में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ उनको ये इस तरह सिखाया जाता हो। ABC शुरू से पहली से लेके और MA तक, PhD तक, DLED तक एक एक चीज़ गुरुदेव ने सीरीज़ बाय सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण दिया है। तो आप लोग भी मान करके चलिए मित्रों कि आपको और हमको सबको मिलजुल करके इस मिशन को बहुत आगे तक बढ़ाना है। और आगे तक बढ़ाने में सबसे ज़्यादा क्या साथ देगा? आपका जोश। जोश जो है वही अनवरत अंदर से बाहर तक साहस बनाए रखता है। और जोश आएगा तब जब समझ होगी। समझ तो हो पहले, किसके प्रति जोश? आप कहें तो उसके ऊपर चढ़ जाऊं? अरे नहीं, चढ़ना नहीं, किसी के ऊपर नहीं चढ़ना। न किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ना है, न किसी आदमी के ऊपर चढ़ना है, न किसी यूथ ग्रुप आ रहा हो आदमियों का, उनके ऊपर चढ़ना है। इतनी ताकत हो सकता है आप में हो, परंतु आपको किसी के ऊपर चढ़ना नहीं है। आपको लड़ना है। लड़ाई किससे करनी है? प्रतिगामिता से, कुमारगामिता से। प्रतिगामिता यानी जो उल्टे रास्ते पे जा रही है, कुरीतियाँ जो गलत रास्ते पे ले जा रही हैं हमें, वो वैसे प्रपंच जिनमें कि हम गलती से फंस जाते हैं। अभी भी दुनिया में, समाज में बहुत सारी चीज़ें काम करने बाकी हैं मित्रों। चाहे आप कितना भी केले मृत्यु भोज से हम लोगों ने वो कर लिया तो इसका मतलब हमने सारे रीति रिवाजों से, कुरीतियों से हमने मुक्ति पा ली। नहीं, अभी नहीं पाई मुक्ति। बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें अभी हैं। मैं तो रोज़ देखता हूँ, मुझे दिखाई पड़ती। कैसे मुक्ति पाएंगे? मुक्ति पाने का केवल एकमात्र तरीका ये है कि आप अपने अंदर के साहस को बढ़ाइए और साथ लेना चालू करिए लोगों को। ग्रुप बनाइए अपने, और ग्रुप बना करके आप, हो सकता है 10 ग्रुपों में भी आप हों, दसों ग्रुपों में आप हों, पर एक ग्रुप ऐसा हो जो शिक्षा से जुड़ा हो, एक ग्रुप ऐसा हो जो जैसे जिसको हमारे आदरणीय भाई साहब ने और दुबे जी ने संसद के रूप में कहा, युवा संसद, नारी संसद, युग प्रवक्ता संसद। देखो, प्रवक्ता तो बन जाओगे आप, पर प्रवक्ता बनने के साथ साथ आप अच्छे वक्ता तो बन जाओगे, पर अच्छे वक्ता बनने के साथ अच्छे आदमी बने के नहीं है, अच्छे कार्यकर्ता बने के नहीं। अच्छा कार्यकर्ता ही अच्छा युग प्रवक्ता हो सकता है। अच्छा मतलब संस्कारवान, चरित्रवान, शालीन, श्रेष्ठ, सभ्य। ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक चाहे कितनी ही आप आंदोलन कर डालो, चाहे कितनी ही आप अपनी नाम से रचनाएं छाप डालो, चाहे आप कितनी किताबें लिख डालो, कुछ फ़ायदा नहीं है। लाभ उसी को मिलेगा जिसने अपने जीवन में संस्कारों को प्रतिष्ठित किया है। आप अपने संस्कारों का मूल्यांकन करिए, संस्कारों का असेसमेंट करिए और उसको देखिए। ये जो योजना है हमारी 2016 से 2026 तक की है। ये जो युवा वर्ष योजना है ना, 1 साल की नहीं है, 5 साल की नहीं है, 10 साल की है। 10 साल की योजना है। 10 साल में हमको 60 लाख युवाओं को इकट्ठा करना है। एकत्र करके उनको गतिशील करना है। उन 60 लाख में 30 लाख लड़कियां हों और 30 लाख लड़के हों। ये यदि हमारे मन में उमंग रहेगी तो मित्रों हम मिशन को न जाने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। 10 साल की योजना है। 10 साल की योजना मैंने जब दुबे जी भाई साहब ने जब गंगा की सफाई की बात की तो मैंने इनको तुरंत समझाया। मैंने कहा 10 साल की योजना बनाओ। 10 साल की योजना में स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे हम लोग। तो अभी 2015 में प्लानिंग की है। मैं इसका संपादकीय कल जाके लिखूंगा और ये फरवरी के अंक में आएगा। जनवरी की पत्रिका छप गई, अब फरवरी के अंक में आएगा ये। तो युवा वर्ष योजना जो है हमारी 2016 से 2026। माता जी को और श्री अरविंद को इससे भी ज़्यादा अच्छी भेंट क्या हो सकती है। श्री अरविंद का अधिमानस, माता जी का इस धरती पे आना, प्राकट्य, और अखंड दीपक का जलना, इन तीनों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। 100 वर्ष होने जा रहे हैं इन तीनों को 100 वर्ष होने जा रहे हैं 2026 में। तो हम ये 10 वर्षीय योजना जो है इसमें हम उनको युवा समर्पित कर सकें। कितने? 10 लाख युवा, 10 लाख सुशिक्षित, सुसंस्कारी, स्वावलंबी और राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित युवा। ऐसे स्वाध्यायशील युवा जो अनुशासित जीवन जीने के लिए तैयार हों और कभी ये नहीं पूछें आपसे कि आपने हमारी जवानी बर्बाद कर दी। कभी ये नहीं पूछे। मैंने नहीं पूछा कभी गुरुदेव से, गुरुदेव आपने मेरी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने जब उनसे कभी नहीं पूछा और मैंने जब अपना काम करता चला गया, निरंतर काम करता चला गया, तो मुझे जवानी और कई गुना मिलती चली गई। मुझे उद्देश्य मिलता गया, लक्ष्य मिलता चला गया, उत्साह, जोश मिलता चला गया और मैं करता चला गया। जो सबसे बड़ा जो स्वरूप है हमारे पास, वो हम एक मूवी बना रहे हैं छोटी सी गुरुदेव के ऊपर, करीब 1-1.5 घंटे की। 1980 से लेकर 1990 तक गुरुदेव की हुई भविष्यवाणियाँ कैसे सार्थक हुई, कैसे पूरी हुई।
गुरुदेव की 10 साल की जो भविष्यवाणियाँ हैं 1980 के जो अखंड ज्योति में प्रकाशित हुई 1990, हम उनकी गुरुदेव की भविष्यवाणियों को भी देंगे, उसके बाद देंगे कैसे हुई पूरी। भाई साहब ने एक उसका उदाहरण सुनाया कि गोर्बाचोव ने ऐसा किया कि युद्ध नहीं होगा, पेरेस्ट्रोइका और जो ग्लासनोस्ट रशिया पूरी तरह बदल गया। मित्रों, आज तो क्या हो गया है कि सारा यूरोप भारत की तरफ देख रहा है, सारा अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। सारा अमेरिका में ओबामा ने पहली बार अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और उसके साथ साथ एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया कि किसी को दिवाली के लिए अगर चाहिए तो मैं दिवाली का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करता हूँ, भारतीय समुदाय की सुसंस्कारिता को देख के। तो पूरा का पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति बनने जा रही है, भारत जगत गुरु बनने जा रहा है। और ये अगर बनने जा रहा है तो इसमें भूमिका किसकी बड़ी होगी? सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? आप सबकी। आज जो यहाँ 100 लोग बैठे हैं या 125 लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, बाद में भी बहुत सारे लोग आ गए, सब संडे होने की वजह से अब आ गए। मैं इन सबसे उम्मीद करता हूँ कि आज के मेरे इन बातों को सुनने के बाद वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, परिष्कार की दिशा में, ऊपर उठने की दिशा में ऊपर उठते चले जाएंगे। और ऊपर उठ करके आप सुविधाओं को मत देखिए, साधनों को मत देखिए, आप साधना को देखिए। और आप ये देखिए कि आपने जीवन में पात्रता को कैसे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, प्रतिभा को कितना परिष्कृत किया। भगवान अगर किसी को कुछ दे सकता है तो पैसा नहीं देगा, कभी प्रतिभा देगा। बस ये ध्यान रखना। भगवान किसी को अनुदान में अगर देगा तो प्रतिभा देगा और कुछ नहीं देगा। बस विवेकानंद को भी प्रतिभा दी, दयानंद को भी प्रतिभा दी और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी प्रतिभा दी। प्रतिभा का अनुदान सबसे बड़ा अनुदान है। यदि ये प्रतिभा मिल गई और उस प्रतिभा से हमने अपने आप को परिष्कृत कर लिया तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। एक बार जरा जय घोष करें हम। बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, परम पूज्य गुरुदेव की, पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा की। ये हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि है। और वो समय था जब रावी तट की माटी को हाथ में लेकर के हमारे देश के उन शहीदों ने वो संकल्प लिया था खुद को और दुनिया की फिजा बदलने का। आज हम वही संकल्प लेकर के यहाँ से चलेंगे। परम सद्य डॉक्टर साहब ने जो शुरुआत में जो 2 शब्द कहे वो बहुत ही कीमती है कि युवा में हमारी वाणी का बड़ा संयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी से संबंध बनते भी है और वाणी से संबंध बिगड़ते भी है। गुरुदेव ने अपनी वाणी से, अपने प्यार से इस मिशन को सींचा है और हम सब जैसे छोटे छोटे नन्हे अंकुर को आज विशाल और विराट वट वृक्ष बना दिया है। तो हम बोलें, तौल करके बोलें, वजनदार बोलें, काम की चीज को बोलें। देखिए आप उसका असर वो दिल और दिमाग और दुनिया को बदल के रख देगा। काम हम ऐसा करें कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखें कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना की एक मिसाल बन जाए हम। और ये जवानों के लिए, जवानों की परिभाषा सद्य ने बताई दी है। हमारे अंदर वही जोश और वही होश हो। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा।
खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। देश अपना वही है जगत का गुरु, देश अपना वही है जगत का गुरु। आपके सबके मुखारविंद से ये आवाज निकलनी चाहिए, इसलिए थोड़ा ताल भी दीजिए, क्योंकि आदरणीय कालीचरणी भाई साहब ने बताया कि वाणी, लेखनी और कला सबके अंदर हो, आंखों में थोड़ी चमक हो, और गुनगुनाइए हमारे साथ। देश अपना वही है जगत का गुरु, देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा, आज अज्ञान में यह अटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे यह अटक क्यों रहा, रास्ते में अरे यह अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो हृदय में, अगर भाव देवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा, स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का है, न प्यारा वतन देश ऋषियों का है। शान इसकी नहीं घटने देना कभी, शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा, देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। भावना से मलिन आचरण से कुटिल, भावना से मलिन आचरण से कुटिल। उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी, उनसे कह दो कि खुद को बदल ले अभी। चल पड़ा चक्र है ये महाकाल का, चल पड़ा चक्र है अब महाकाल का। रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी, रोकने से रुकेगा नहीं यह कभी। जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे जो न बदलेगा खुद को समय पर, अरे वक्त उसको उलटता चला जाएगा, वक्त उसको उलटता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों
शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा, देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नौजवानों उठो, उठो, नौजवानों उठो, जवानों उठो, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो। भारत माता की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। सच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र आज हमको मिल रहे हैं कि जो हमारे पूरे वर्ष भर, क्या श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कह दिया, 2026 तक 10 वर्ष के लिए हमारे लिए मार्गदर्शन, ये पथ के प्रदीप रहेंगे। जो पहला संदेश था श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, जिस पे हम सबको गौर करना है, मैं तो कहूँगा ये के समान बुद्धिमानों में वरिष्ठतम बने, ऐसा क्रम हमारे जीवन से जुड़े, ये भी हमारा संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनों से अपनी बात में जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उद्धृत किया है, उस बात को हम सदा स्मरण रखेंगे। हमारा संकल्प होगा कि हमारे आदर्श हमारे हनुमान होंगे। दूसरी बात, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़ी मूल बात कही कि साधु युवा बने, साधु युवा बने, और किसी युवा की अपेक्षा यहाँ नहीं है। आदरणीय भाई साहब कालीचरण जी भाई साहब ने उसको उल्लेख किया उपनिषद के इस मंत्र का। तो साधु युवा चाहिए, बस इससे नीचे में बात बनेगी नहीं। बड़े भाइयों के साथ, अपने संगठन के साथ व्यवहार करते हुए कभी भी अपनी शालीनता के दायरे को, उस मर्यादा को, उस सीमा को कभी ना लांघें। मित्रता विकसित होगी, व्यक्तित्व हमारा परिष्कृत होगा, प्रबंध क्षमता का विकास होगा और नेतृत्व का विकास होगा। तभी हम इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय भाई साहब ने बहुत ही जोरदार आगे की बात कही है। मैं कहूँगा कि आज से हम सब लोग ये संकल्प करते हैं, बड़े भाई साहब को आश्वासन देते हैं कि आज से हम अपने जीवन की टेक्स्ट बुक के रूप में गीता का पठन करेंगे।